हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नाजिया। मैं हाल ही में लाल किला देखने गई थी, जो दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यह किला भारत के गौरव और शान का प्रतीक है। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लाल पत्थरों से बना यह किला देखने में बहुत ही भव्य और आकर्षक लगता है। जब मैं किले के अंदर गई तो वहाँ की सुंदर इमारतें, बड़े बड़े दरवाजे और पुरानी कलाकारी देखकर मन खुश हो गया। दीवाने आम और दीवाने खास जैसी जगह इतिहास की याद दिलाती है। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और ऐतिहासिक महसूस होता है। सबसे खास बात यह है कि हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से देश को संबोधित करते हैं। यह स्थान हमारे देश के इतिहास और आज़ादी की कहानी को दर्शाता है। लाल किला घूमना मेरे लिए यादगार अनुभव रहा। यहाँ जाकर मुझे भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए मैं आप लोगों को भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाती हूँ और उसकी व्याख्या करती हूँ। मैं दादाजी, दादी जी, अम्मी जी, मेरे तीनों भाई आफ्ताब, मेहताब और मुन्ना बाबू तथा चाचा जी और चाची जी सभी लाल किला घूमने गए। हम टिकट लेकर अंदर गए। अंदर हमें तोप के पास कुछ फ़ोटो क्लिक किया। इसके बाद अंदर गए जहां हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। उसी के नीचे हम सब खड़े हैं। इसके जस्ट सामने अंदर जाने का रास्ता है। हम सब अंदर जाने लगे। अंदर रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें लगी थी, जिसमें ज़्यादातर औरतों के श्रृंगार का सामान बिक रहा था। ज़्यादातर सामानों को विदेशी लोग खरीद रहे थे। इसके बाद हम म्यूजियम के अंदर जाने लगे। लाल किला के अंदर बने म्यूजियम भारत के इतिहास की अनमोल धरोहर को संजोकर रखते हैं। यहाँ कई प्रकार के म्यूजियम हैं, जिनमें अलग अलग काल की ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई है। लाल किला के म्यूजियम में प्राचीन हथियार, तलवारें, बंदूकें, पुराने सिक्के, पेंटिंग्स और मुग़ल काल की दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिलती है। यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी चीज़ें भी प्रदर्शित की गई हैं, जैसे कि क्रांतिकारियों के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, दस्तावेज और तस्वीरें। झांसी 4 जून 1857 की शाम को एक सिख सिपाही बासो सिंह ने झांसी में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के पहली गोली दागी। जल्दी ही एक अन्य सिपाही मेहताब सिंह भी उनके साथ आए और पूरी पलटन युद्ध में शामिल हो गए। इसके बाद जल्द ही रानी ने बुंदेलखंड नगर के लोगों की सहायता से 14,000 लोगों की सेना खड़ी की। इसके बाद पूरा बुंदेलखंड ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध खड़ा हुआ। इसके बाद रानी झांसी से बाहर कैसे निकली और घोड़े पर सवार होकर किले से कूदना और सेना की सहायता से लड़ाई लड़ी और किले से बाहर निकलना। रानी के झांसी छोड़ने के पश्चात लगभग संपूर्ण नगर को अंग्रेजों ने मरघट बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत को फांसी दे दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई और 1857 के स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किया। रानी का जन्म वाराणसी में मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई की पुत्री के रूप में हुआ था। उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। 1853 में राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। रानी ने कहा, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। इसी बात को लेकर अंग्रेजों के भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। ग्वालियर में सिंधिया की सेना ने रानी और तात्या टोपे का साथ दिया और इस युद्ध में रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। SIR हगरोज एंड द सेंट्रल इंडियन कैंपेन 1958 में लिखा, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास का एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानती हूँ। अगर विद्रोहियों में एक मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद मैंने रानी की तोपे के बारे में पढ़ा। नंबर 1, कड़क बिजली, जिसका संचालन तोपबी गोस खान के हाथ में था। नंबर 2, भवानी शंकर, जिसका संचालन वीरांगना मोतीबाई करती थी। इसके बाद मैंने अमरचंद बाठिया के बारे में पढ़ा। इसके बाद दोस्तों उड़ीसा के बारे में पढ़ा, किस प्रकार 31 जुलाई 1857 को रामगढ़ बटालियन के सैनिकों द्वारा हजारीबाग जेल से सुरेंद्र साय और उदंत साय दोनों भाइयों को मुक्त कर दिया और बाद में दोनों भाइयों ने ब्रिटिश सत्ता का सामना किया। इसके बाद अजीमुल्लाह खान के बारे में पढ़ा। फिर अजीजन बाई द्वारा दिए गए जवाब में ब्रिटिश सत्ता की बर्बादी चाहती हूँ के बारे में पढ़ा। इसके बाद नाना साहेब और नाना साहेब द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में पढ़ा, जिसमें ब्रिगेडियर नील ने कानपुर को किस प्रकार अत्यंत बर्बर और अमानवीय तरीके से लूटा, उसका व्याख्या किया गया। इसके बाद तात्या टोपे के बारे में पढ़ा, जिसमें छापामार युद्ध के बारे में व्याख्या किया गया।
इसमें तात्या टोपे, फिरोज शाह और राव साहिब ने मध्य प्रांत में संघर्ष जारी रखा था। इसके बाद तात्या टोपे द्वारा अंग्रेजों को लिखा गया पत्र को भी देखा। तात्या टोपे के मृत्यु के बारे में ब्रिटिश सत्ता की तरफ से अंतर्विरोधी विवरण मिलते हैं। दरअसल तात्या टोपे की अंतिम लड़ाई 1 जनवरी 1859 को अंग्रेजों से पराजित हुए और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दी गई। इसके बाद तात्या टोपे के युद्ध के बारे में पढ़ा। इसके बाद अवंतीबाई के बारे में पढ़ा, जो रामगढ़ की लोक महारानी थी, जिन्होंने युद्ध में ब्रिटिश सत्ता को धूल चटा दी और 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। इसके बाद संथाल हुल के बारे में पढ़ा। फिर मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश, बिहार के बारे में पढ़ा। इसके बाद वीर कुंवर सिंह और बिहार और झारखंड में अन्य विद्रोह के बारे में पढ़ा। इसके बाद मध्य प्रांत में अत्याचार और हत्याओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद असम में हुए अत्याचार और युद्ध के बारे में पढ़ा, जिसमें मणिराम दीवान ने असम के लोगों पर हुए अत्याचारों, दमन तथा लूटमार को भी दर्शाया। इसके बाद 1857 से पहले असम कैसा था उसके बारे में और मुकदमे और दंड के बारे में पढ़ा। इसके बाद हैदराबाद के बारे में पढ़ा। इसके बाद राजा वेंकटप्पा नायक द्वारा शोरापुर में 1857 से 1858 के बीच हुए संघर्ष के बारे में पढ़ा। इसके बाद नरगुंड और सूरपुरा, बेलगाम और मुलखेड़, कोपबल और मुंदेगरी के बारे में पढ़ा। इसके बाद निर्वासन, गिरमिटिया, मजदूर, गद्दार और पुरस्कार के बारे में पढ़ा। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा अत्याचार, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सतारा युद्ध और रोहिल्ला दक्कन में हुए युद्ध के बारे में पढ़ा। इसके बाद औरंगाबाद तथा भील युद्ध में शामिल हुए के बारे में पढ़ा। इसके बाद निजाम के इलाके में युद्ध के बारे में पढ़ा। फिर हम लकड़ी से बनी सीढ़ियों से नीचे आ गए। मैं, मेरे भाई, अम्मी, चाचा, चाची और दादा दादी सभी सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। इसके बाद नीचे हमने लूटपाट और हत्या के बारे में पढ़ा, जिसमें ब्रिटिश शासन द्वारा आतंक का शासन बनाया गया, जिसमें सभी भारतीयों को चुन चुन कर फांसी और कारावास में बंद कर रहे थे। इसके बाद लखनऊ के अंतिम युद्ध के बारे में पढ़ा। इसके बाद अवध में युद्ध के प्रमुख केंद्र तथा ब्रिटिश कद्द का फरमान के बारे में पढ़ा, जिसने हिंदू और मुसलमानों से अपील की कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध युद्ध में एक साथ मिलकर भाग ले। 1857 में लखनऊ के बारे में पढ़ा, जो 7 फरवरी 1856 को लखनऊ को अंग्रेज सत्ता ने हड़प लिया। इसके बाद अवध दरबार के अधिकारियों की नौकरी चली गई, कवि कलाकारों का सम्मान खत्म हो गया, धर्म परिवर्तन में वृद्धि हुई, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और करों में बढ़ोतरी हुई। गद्दार जिन्होंने इस युद्ध में धोखा दिया, दिग्विजय सिंह, बलरामपुर के राजा कुलवंत सिंह, पुदनाहा के राजा राव हरदेव बख्श सिंह आदि शामिल थे। इसके बाद हमने ब्रिटिश जमाने की दीवारों को देखा, जो बहुत मजबूत लग रही थी। इसके बाद रुहेलखंड, कुमाऊं, मथुरा, आगरा, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर और अलीगढ़ के बारे में पढ़ा। फिर अनूप शहर की रानी, राजस्थान तथा युद्ध विभिन्न शहरों के बारे में पढ़ा और नक्शे में देखा। अम्बाला जल उठा, जतोग और कसौली। अप्रैल के महीने में छावनी में एक के बाद एक आग लगाने लगी। 16 अप्रैल 1857 को फूस से बनी देशी अस्पताल को आग लगा दी गई। तत्पश्चात रात को एक दुकान को जला दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारी क्षति हुई। अंग्रेजों ने आग लगाने वालों के नाम बताने वाले को 1000 रुपये का इनाम रख दिया, फिर भी आग लगाना जारी रखा। इसके बाद हरियाणा में युद्ध, रेवाड़ी के राव तुलाराम तथा फांसियों के बारे में पढ़ा। फिर पंजाब और अजनाला, नरसंहार के बारे में पढ़ा, जिसमें ब्रिटिश सत्ता द्वारा 30 जुलाई को 600 निशस्त्र सिपाहियों को गोली मार डाला और कुछ को फांसी की सज़ा कर दिया और लाशों को ठिकाना लगाने के लिए गहरे कुएं में डाल दिया गया। इसके बाद उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के बारे में पढ़ा, साथ ही पुराने समय के बादशाह के आदेश पत्र और उर्दू अखबार को देखा। इसके बाद दिल्ली की लड़ाइयाँ, जो 14 सितंबर 1857 को कश्मीरी गेट पर भयंकर लड़ाई लड़ी गई। गेट को अंग्रेजों द्वारा बम से उड़ा दिया गया, हजारों लोग मारे गए। दिल्ली के गद्दार गौरी शंकर, राय बहादुर, जीवन लाल, मुंशी चुन्नी लाल, तुराब अली, रजब अली, किसना साई आदि अंग्रेजों को दिल्ली की खबर पहुंचाते थे। बादशाह से कैदी तक 21 सितंबर 1857 को बादशाह द्वारा बोला गया, लड़ते हुए अपना जान न्यौछावर करो और एक अमिट नाम छोड़ जाओ।
जिसमें शहजादों की दिन दहाड़े 22 सितंबर 1857 को हत्या और लूटपाट हो गई और इस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर कब्जा हो गया। मुकदमे, दंड और निष्कासन। शहजादे फिरोज शाह जो कभी अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आए, 18,000 सैनिकों से युक्त एक फ़ौज खड़ी की, मध्य भारत में अंग्रेजी फ़ौज को हराया। इसके बाद हमने बहादुर शाह जफ़र और उसके बेगम के वस्त्र को देखा जो शीशे के अंदर रखा हुआ था। इसके बाद बकरीद के दिन हमला के बारे में पढ़ा। इसमें गौरी शंकर ने अंग्रेज़ों से विनती की कि दोपहर में आक्रमण करें। उस समय तक मुसलमान गाय की कुर्बानी देंगे और हिंदुओं के साथ दंगा भड़क जाएगा। अंग्रेज़ प्रतीक्षा करते रहे, परंतु रात तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस संघर्ष में हिंदू और मुसलमान को एकजुट रहना आवश्यक था। इसके बाद दिल्ली 11 मई 1857 के बारे में पढ़ा। फिर बहादुर शाह जफ़र के तलवार और मयान को देखा। इसके बाद एक आकोल शांति चर्बी वाले कारतूत, रानीगंज, दिनाजपुर और बैरकपुर के बारे में पढ़ा, जिसमें मंगल पांडे के युद्ध और उसकी फांसी की व्याख्या की गई। इसके बाद वहाँ एक बड़ी सी LCD में क्रांतिकारियों और अंग्रेज़ों के युद्ध के बारे में वीडियो दिखा रहे थे। इसके बाद मेरठ 9 से 10 मई 1857 के बारे में पढ़ा, जिसमें भारतीय जनता और सिपाहियों मेरठ में अंग्रेज़ों के बंगले फूंक दिए गए, मैगजीनें खाली कर दिए गए तथा हथियार और गोला बारूद लूट लिया गया। इस युद्ध में लगभग 50 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद दिल्ली और कूचकियों के बारे में पढ़ा। फिर हमने ब्रिटिश समय के पिस्तौल, बंदूक, चाकू और कुल्हाड़ी को देखा। इसके बाद गुप्त खत, कमल और पेड़ की छाल, गुप्त संदेश, रोटी और योजना के बारे में पढ़ा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राज्य हड़पने की नीति को पढ़ा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1856 तक, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे, उसकी मालिक बन चुकी थी और उसके अंतर्गत भारतीय राजा और राजकुमार इसका आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे। उनकी स्वतंत्रता सिर्फ नाम मात्र की थी। इसके बाद वहाँ हमने बड़े पर्दे में कुछ वीडियो भी देखा, जिसमें कुछ मानचित्रों के बारे में समझा रहे थे। इसके बाद शोषण और दमन के बारे में पढ़ा, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा जमा लेने के बाद ब्रिटिश शासन ने आतंक और शोषण के दौर की शुरुआत की और भारतीयकरण, उद्योग, बुनकरों और छोटे जमींदारों को नष्ट कर दिया गया। एक संपन्न भारत को अकालों की भूमि बना दिया गया। इसके बाद विस्तार का प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। इसके बाद व्यापार के अधिकार के लिए याचना, औपनिवेशिक मनोवृत्ति और विस्तार के बारे में पढ़ा। इसके बाद मैंने और चाचा ने मोहम्मद शाह जफ़र के तलवार के सामने एक छोटी सी वीडियो बनाया। फिर धनुष बाण के सामने भी छोटी सी वीडियो बनाया। ये देखो दोस्तों, आप भी देख सकते हैं। और बहुत से लोगों ने भी फ़ोटो खींचे और वीडियो बनाई। ओके फ्रेंड्स, अब हम म्यूजियम से बाहर जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, बाहर से म्यूजियम का बिल्डिंग। इसके बाद हम पार्क से होकर म्यूजियम के पीछे कई हवेलियों को देखा। इसके बाद हम पीछे की एक पुरानी हवेली में गए, जो देखने में बहुत ही आकर्षक था। ये देखो दोस्तों, यहाँ रात को लाइट भी जलाई जाती है, जिससे यह काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगती है। इसके बाद हम बाहर आने लगे। यह देखो दोस्तों, यह महल लाल किला के बीच में है, जो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। इसके बाद मेरी नज़र एक शीशे के बने कमरे पर पड़ी, जिसे पास जाकर देखा तो यह एक लाइब्रेरी था, जिसमें बहुत किताबें रखी थी। फिर हम सब लाल किला से बाहर हो गए। लाल किला के अंदर और बाहर कुछ फ़ोटो भी खिंचवाया। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार। Thanks for watch.